क्या केंद्र सरकार चंडीगढ़ पर फुल कंट्रोल चाहती है? दरअसल 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार एक ऐसा संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में बताई जा रही है जो चंडीगढ़ के लिए राष्ट्रपति को सीधा कानून बनाने का अधिकार देता है। इसे लेकर विपक्ष का हमला अब तेज होता देख गृह मंत्रालय की तरफ से बयान भी सामने आया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर पंजाब में राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। इस विधेयक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की तैयारी है, जो राष्ट्रपति को सीधे कानून बनाने का अधिकार देता है। वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के हाथ में है। मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने लिखा, बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की ये मानसिकता बेहद खतरनाक है। ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि ये पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। उन्होंने आगे लिखा कि इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी की तानाशाही के आगे सिर नहीं झुकाया। पंजाब आज भी नहीं झुकेगा। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल प्रस्तावित 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का मकसद चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत उन केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में शामिल करना है जिनके लिए राष्ट्रपति को सीधे विनियमन और कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। पंजाब लंबे समय से चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार का दावा करता रहा है। आलोचकों का मानना है कि अनुच्छेद 240 के तहत चंडीगढ़ को लाकर केंद्र सरकार चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेगी और पंजाब के राज्यपाल की भूमिका को दरकिनार कर दिया जाएगा, जिससे राज्य के हितों और संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि यह केंद्र सरकार की चंडीगढ़ को हड़पने की साजिश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंडीगढ़ को हथियाना चाहती है, चंडीगढ़ के ऊपर कब्जा करना चाहती है। चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का रहेगा। आम आदमी पार्टी, हमारी सरकार और पार्टी, हम डट के लड़ाई लड़ेंगे, किसी को भी हाथ लगाने नहीं देंगे। चंडीगढ़ जब बना था तो पंजाब के गांव को उजाड़ के बना था, पंजाब के लोगों को उजाड़ के बना था और उस एक्ट में लिखा गया है कि हरियाणा अपनी राजधानी, हरियाणा अपनी कैपिटल डिफरेंट अलग बनाएगा और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का रहेगा। आज पंजाब को देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी उसको हथियाना चाहती है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है, उसका जुटी का जो प्रेजेंट स्टेट्स है इसको भी खत्म करना चाहती है। अब इस विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सफाई सामने आई है। आधिकारिक तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र की कोई मंशा नहीं है। इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसे लेकर माना जा रहा है कि मामला बढ़ता देखकर ही गृह मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।